आएगा यार। पॉडकास्ट यार अब पहला शूट किया है। और काफ़ी पॉडकास्ट नहीं, टॉक कह सकते हो यार। एक आया मेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ किया जो आईआईटी जोधपुर में गया है। और थोड़ा सा यार पहला पॉडकास्ट शूट किया, तो जज मत करना यार अगर थोड़ी सी गलती निकल आई हो कहीं पे। मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पॉडकास्ट नहीं हो पाया, वो धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा। तो यार जो इंस्पायरिंग लगे यार एक बार नोटबुक में नोट कर लेना, जो पॉइंट आपको अच्छे लगे। क्योंकि भूल जाते हैं हम ये टॉक्स जो होती हैं, तो अगर एक नोटबुक लेके साथ में बैठना यार, अच्छे पॉइंट्स नोट कर लेना और एंजॉय करना यार। मेरा दोस्त संदीप स्कूल का बहुत पुराना और इकलौता ही अच्छा दोस्त बचा है। और आईआईटी जोधपुर में पढ़ रहा है यार। ये बंदा काफी हम्बल बैकग्राउंड से आता है, विलेज साइड से, जहाँ इतना आईआईटी का रुतबा भी नहीं है, तब भी बंदे ने आईआईटी क्रैक किया। संदीप, मैं तो यार ज्यादा बोलने नहीं वाला, आज तू ही बता अपने बारे में कुछ। मैं संदीप, मैं गांव से करुणा से हूँ और मैंने मैं आईआईटी जोधपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़ रहा हूँ अभी। कैसा लग रहा है आईआईटी जाके? मतलब ऑनलाइन तो चल रहा होगा सब कुछ, अभी मतलब। मतलब वो मजे नहीं है जो ऑफलाइन में होते, लेकिन हाँ ठीक है, उम्मीद है। कब तक खुलने की बात हो रही है तुम्हारे कैंपस की? फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन है कंफर्म, और सेकंड सेमेस्टर के बाद बुलाएंगे। मतलब ऑनबोर्डिंग का अभी कोई सीन नहीं है? नहीं, अभी कोई सीन नहीं। तो अच्छा, एक बात पूछनी थी। आईआईटी में पहुंच तो गया, मतलब जब जेई स्टार्ट किया था तो मोटिवेशन क्या थी आईआईटी की? कई बार हम भागे चले जाते हैं जेई की रेस में, मोटिवेशन हमें पता नहीं होता क्या है। तो तेरी क्या मोटिवेशन थी, लाइक? तो पेरेंट्स, मेनली पेरेंट्स की मोटिवेशन थी। उनकी कंडीशन कुछ, हम फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने अफोर्ड किया मुझे कि कोचिंग की भी फीस अफोर्ड की, स्कूल भी बहुत वो था, बट उन्होंने अफोर्ड किया। सो उनको प्राउड फील कराना था एक दिन, तो इस अब क्या वजह से। अंक, जब आईआईटी का रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग थी पूरे घर में? मतलब कैसा माहौल था? सब बहुत खुश थे, बट मदर और मेरी ग्रैंड मदर थोड़ी इमोशनल हो गई थी बस उस दिन। तो तेरे को तो भाई अंदर से खुशी हो रही होगी कि यार बढ़िया, मतलब सब चंगा, मतलब 2 साल की मेहनत अब रंग लाई है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि तू कह रहा था कोचिंग, कौन सी कोचिंग जाता था? आकाश। कैसा था आकाश? लाइक काफी सुनने को आ रहा है अब कि आकाश की क्वालिटी डिक्रीज हो गई, काफी जगह टीचर भाग जाते हैं आकाश छोड़ के। तो तेरे समय। नहीं, हाँ, मैं बता। सेक्टर 16 वाले ब्रांच में था, फरीदाबाद। तो वहाँ के टीचर तो काफी सपोर्टिव थे। उन्होंने मतलब पर्सनल मेंटरिंग भी करी थी, और मतलब वैसे अगर हमें कुछ जरूरत होती थी तो हम वैसे उनको पर्सनली कॉल भी कर देते, तो तब भी गाइड कर देते थे। अब पता नहीं, जब से बायजूस ने टेक ओवर किया उसके बाद कुछ पता नहीं। और मॉड्यूल मतलब आकाश के कैसे थे? मतलब मॉड्यूल्स अच्छे थे, मैंने करे थे मॉड्यूल्स, तो काफी अच्छे थे उस टाइम तो। तो मान ले मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ, मैं बिल्कुल टेंथ दे के आया हूँ, ट्वेल्थ स्टार्ट करनी है, तो अगर मुझे कोचिंग जाना हो तो तू मुझे आकाश रिकमेंड करेगा दोबारा? मतलब फिर जीबीएम अगर मैं सीबीएम उस टाइम पे होता तो बिल्कुल करता, लेकिन अब बायजूस ने टेक ओवर किया, सो अब कुछ नहीं कह सकता। तो आकाश के मॉड्यूल्स काम आए थे मतलब प्रिपरेशन में, या और भी कोई बुक लगा रखी थी अलग से? मतलब मॉड्यूल्स तो मैंने करे ही करे थे। साथ में फिजिक्स के लिए मैंने डीसी पांडे करी थी, और मैथ में मेनली शीट्स ही करी थी वहाँ की, कोचिंग की। और बुक्स तो कुछ खास की नहीं थी। और फिजिक्स में डीसी पांडे थी, केमिस्ट्री में पी बहादुर, और ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे। एक केमिस्ट्री में एक किताब आती है एन अवस्थी, बहुत फेमस है वो, मतलब करी थी या एक्सपीरियंस है या फिर नहीं? नहीं, वो कुछ हर चैप्टर की नहीं करी, कुछ कुछ चैप्टर्स की ही करी थी, ज्यादा नहीं। और एक और यार, एच सी वर्मा, मतलब काफी लोग करते वो हैं, काफी लोग नहीं करते हैं। वो तो करी थी, बिल्कुल वो तो पूरी करी थी। और इरोडोव, लाइक इरोडोव तो भाई। उसको टच भी नहीं करा, उसको टच भी नहीं करा। नहीं, काफी लोगों के ना मन में ये होता है कि यार जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन इरोडोव लेवल के आते हैं, तो तूने जेई दिया है, मैंने दिया है, हमें पता है कैसे आते हैं, बट तेरा क्या नजरिया है कि इरोडोव करने से हो जाएगा? मतलब अगर इरोडोव नहीं, ना भी मैंने ना एरोडो को टच भी नहीं करा। तो उसके बिना भी हो जाता है ना जेई आराम से? बिल्कुल हो जाता है। या यार, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे? हाँ, प्रीवियस ईयर मैंने लगभग सारी कर ली थी, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के। मतलब एंड आते आते हो गई थी, तो मतलब खींचना पड़ा था बिल्कुल कितनी एकदम बार प्रीवियस तब। ईयर करे थे, अगर हाँ, मतलब? चैप्टर वाइज करे थे, और लास्ट में 5 साल के जितने पेपर थे प्रीवियस ईयर के, वो सारे करे थे, तीन तीन दो दो बार जो भी हुए तो थे। उनसे कुछ हेल्प मिली थी प्रीवियस ईयर से, मतलब काफी? हाँ, काफी हेल्प हुई थी उनसे। मतलब माइंड मैपिंग हुई थी, पेपर कैसे करना है, और कुछ आइडिया भी आ गया था। मेरा तो ये सीन था यार, मैंने 6 बार लगाए थे प्रीवियस ईयर, मेरे को और कोई मटेरियल ही नहीं मिल रहा था एडवांस का, तो वही कर दिया और उसी से हो गया। तो एक नहीं, बात लास्ट पूछी वो थी, ही कह सुना रहा था था। पूरी ट्वेल्थ ऑनलाइन गई है, तो यार ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे होते हैं, और तू भी जानता है कैसे होते हैं। तो काफी हाँ, डिस्ट्रैक्शन तेरे को भी हुए होंगे, मतलब कई बार नहीं होता रास्ता ही भटक जाते हैं हम, कि यार नहीं होते हैं वो तो।
वो तो रास्ते में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। तो मतलब मेरा यार 12th में था, मेरे को एक यूट्यूब चैनल खोलना था अपना गेमिंग का, और उसमें पूरा भटक गया, यही भूल गया था एक बार। तो तेरी लाइफ में कुछ ऐसा सीन आया था, मतलब कि तू बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, जेई से हट चुका है, और अगर आया था तो कैसे मैं वहां से वापस आया, मतलब? नहीं, मुझे थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग का शौक था, तो मैं ज्यादा ही एक्सरसाइज करने लगा, फिर ज्यादा एक्सरसाइज करने लगा तो उससे के अकॉर्डिंग रेस्ट भी ज्यादा हो गया, तो वो टाइम पूरा ऐसे ही निकल। फ्यूचर गोल क्या है, मतलब अब आईआईटी से आ तो गया, एक्सपेक्ट क्या करना चाहता है? कोई अभी तो एक्सपेक्टेशन लेके घुसा है आईआईटी में कि यार आईआईटी में आया है तो करोड़ों के पैकेज लगेंगे, या फिर मतलब? नहीं, बस अभी कॉलेज एक्सप्लोर करना, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो मेन फोकस अभी हाँ, बता बता। कॉलेज एक्सप्लोरेशन पे ही है, अभी बुलाए नहीं, जब बुलाएंगे जब देखेंगे। तो अभी इन दोनों क्या कर रहा है आजकल? अब तो क्लासेस स्टार्ट हो गई है मेरी, बाकी अब वही है। एक पर्सनल बात पूछूंगा, कई बार नहीं था आईआईटीएन आईआईटीएन सुन सुन के घमंड सा आ जाता है, मतलब ऐसा कुछ सीन हुआ है तेरे साथ? नहीं, ऐसा था नहीं, लेकिन तो थोड़ा बहुत वो था ना कि हाँ आईआईटी में हो गया, वो कॉलेज में जाके सब नॉर्मलाइज हो जाता है, कोई खास वो नहीं रहती। नहीं नहीं, मतलब कॉलेज नहीं, मतलब आसपास की सोसाइटी के थ्रू घमंड सा आ जाता है ना। हाँ, वो होता है, लेकिन फिर उसका कोई फायदा नहीं, वो हार्मफुल ही है हमारे लिए, उसको थोड़ा कंट्रोल ही करके रखने में फायदा है। और तो बस। अगर ये 2 साल को मैं कहूँ तो एक वो बता सके अपना एक्सपीरियंस, तो ये कैसे गए 2 साल, मतलब क्या सीखा, कैसा कुछ था सीन, डिस्ट्रैक्शन कैसे ओवरकम किया, ये सब मतलब ये पूरी 2 साल की शॉर्ट समरी बता सकता है कैसी गई तेरी? मतलब 11th में जब स्टार्ट किया था तो मैं एक महीने काफी मतलब मेंटली बहुत ज्यादा परेशान था, तो वो तो उस चीज से निकलने में मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प की। बट उस चीज से निकलने के बाद तो फिर वही था कि हार्ड वर्क करते गए, निकलते गए पेपर, स्कूल के पेपर्स काफी हेल्पफुल रहे उसमें, क्योंकि स्कूल में हमें जेई लेवल का ही पढ़ाते थे, तो उन पेपर्स ने काफी हेल्प की। फिर 11th आते आते फिर हमारा ब्रांच अपग्रेडेशन का होता है वहाँ पे स्कूल में ना, तो ब्रांच अपग्रेड हो गई तो उससे और कॉन्फिडेंस मिला। जब 12th स्टार्ट हुई तो फिर वो ऑनलाइन मोड में हो गई, उससे थोड़ा सा मोरल डाउन है, लेकिन फिर वो जेई जर्नी, फिर गोल सामने, एक साल का टाइम था और गोल सामने था, तो फिर लगे रहे। और 12th में तो काफी अप्स एंड डाउन आए, 12th की जर्नी काफी रोलर कोस्टर राइड थी, उसमें काफी अप्स एंड बता डाउन मिले। सकता है थोड़े बहुत कैसे, मतलब रोलर एक तो कोस्टर? वही था जब मैंने बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो मैं जिम के बिल्कुल थ्रू? बॉडी बिल्डिंग। हाँ। हाँ, और बीच में मैं गेम्स भी खेलने लगा था, वो उस चीज ने बड़ा दिमाग खराब करा था, बट निकल गया, टाइम बच गया उस चीज से, नहीं वो बिल्कुल खराब कर देता पूरी जर्नी को। तो और तूने बताया था कि तू आकाश के ना उसमें जाता था, डे जो होता है ना, जो वीकडेज में लगते हैं, हाँ हाँ। तो स्कूल के बाद आकाश, फिर आकाश के बाद सेल्फ स्टडी, ये मैनेज कैसे कर पाता था? लाइक समय तो नहीं बचता होगा बिल्कुल? नहीं, वो मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई थी ना ये जर्नी, उसके 1 डेढ़ महीने तक ही मैं वीक डेज में था, उसके बाद फिर मैं वीकेंड्स में चला गया। लेकिन वीक डेज का ये वो होता है एडवांटेज कि आपके पास सैटरडे संडे बिल्कुल खाली होते हैं, आप बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए। बट पूरा दिन हेक्टिक रहता है उसमें, सुबह दोपहर 2 ढाई बजे स्कूल से निकलो, 3 साढ़े 3 क्लासेस, फिर 6 7 बजे तक वो खत्म होंगी, फिर घर पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 हो जाते हैं, फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि एडिशनल चीज कर पाए, फिर मेनली नोट्स रिवाइज कर लिए और थोड़ा बहुत जो रिवीजन वगैरह था वो करके अपना फिर सो जाते थे, ये तो चीज थी। मान ले कि जैसे कई बार लोग नहीं कहते कि जेई सिर्फ बच्चे बच्चे का होता है, पेरेंट्स का मतलब, मैंने तो देखा यार पेरेंट्स का भी काफी रोल होता है जेई जर्नी में एक बच्चे के लिए। तो अंकल आंटी का तेरे प्रति क्या रोल था, लाइक कैसे अंकल आंटी ने तेरे को सपोर्ट किया, कहाँ तू अटका वहां से निकाला? नहीं, पेरेंट्स मेरी जर्नी में काफी, एक जिसे बोलते हैं ना मेन कोर थे, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे आया। वो हर बार मतलब मैं कभी जैसे डिस्ट्रैक्ट होता तो वो हर बार बोलते थे पढ़ ले, फिर पढ़ने बैठता, नहीं मन में लगता, फिर दोबारा बोलते पढ़ते, पढ़ने बैठता, तब वो चीज अगर वो ना बोलते शायद मैं फिर डिस्ट्रैक्टेड रह जाता। उनकी वजह से पढ़ाई भी हुई, वो एक तरीके से मोराल थे, मतलब बिल्कुल उनकी वजह से ही आईआईटी जाना था। बाकी पहले गांव में कोई वो नहीं था कि आईआईटी इनका कुछ होता है, बस पेरेंट्स के वो थे कि हाँ पेरेंट्स के लिए ही कुछ करना है। और पेरेंट्स ने काफी हेल्प की जब मैं पढ़ाई करता था, जैसे मुझे शाम रात को जैसे 11th में पेपर वगैरह दिए ऑफलाइन, तो लेट नाइट तक जब पढ़ते थे तो मेरे फादर या मदर कोई ना कोई मेरे साथ रहते थे, जब जब तक भी मैं पढ़ता था तब तक वो मेरे साथ बैठे रहते थे, कुछ भी करें वो मतलब अपनी परेशानी बढ़ा के मेरे साथ बैठे रहते थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। अगर वो मेरे साथ बैठे रहते थे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता था कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। ये सब चीजें उन्होंने काफी हेल्प की मेरी।